today let's start with chapter number 15, the birth of United Nations. Okay? Now let's start with the introduction to the chapter. In the first half of 20th century, there have been two major wars. The first war in 1940 और the second war था वो 1939 में. And these wars were called World War. इन्हें World War कहा जाता है because they was involved many countries of the world. In the Second World War, United States dropped atom bombs on the Japanese cities of Hiroshima and Nagasaki, and it caused lots of destruction. यहाँ पे क्या हुआ जो destruction था वो बहुत ज़्यादा हुआ. ठीक है? So the UN, United Nations, is an organization that help to maintain peace in the world. इसमें 193 countries हैं, and it was formed on 24 October 1945 with 51 representative countries. और ये सैन फ्रांसिस्को में मिले थे कॉन्फ्रेंस जो यूएसए में हुई थी. ठीक है? और इसमें 193 कंट्रीज क्या हैं मेंबर. The members adopted the character that laid down objective and functions of the organization. अब भाई यूएन बनाया गया एक ऑर्गेनाइजेशन, कुछ ना कुछ नीड होगी इसलिए ये बनाया गया था. तो क्या नीड थी? द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड द सेकेंड वर्ल्ड वॉर. जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हमारा 1940 से 1918 तक हुआ और सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1939 से 1945 तक हुआ. ये caused a lot of bloodshed and they destroyed lot of people and destroyed so many places completely. And the first world war led to the creation of League of Nations for peace. After first world war, League of Nations बनाया गया for peace, लेकिन जो लीग है वो फेल्ड हो गई and Germany began the second world war in 1939. And this war ended with the atomic bombing. जो आपका वर्ल्ड वॉर सेकेंड था ये एंड हुआ बाय द हिरोशिमा में बॉम्बिंग करी गई और नागासाकी में और 1941-45 में एंड दैट वाज वेरी डिस्ट्रक्टिव. दिस वॉर कॉज्ड a huge destruction and the atom bomb killed 320,000 people and left several million homeless. और बहुत लोग क्या हो गए? होमलेस हो गए. ठीक है? Now after the second world war, countries such as Britain, France और USA wanted to replace League of Nations with other organization. जैसे आपके ब्रिटेन हो गई, फ्रांस हो गई और यूएसए हो गई. ये चाहते थे कि लीग ऑफ नेशन को रिप्लेस करा जाए दूसरे ऑर्गेनाइजेशन के साथ और उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है आपका यूएनओ, दैट इज यूनाइटेड नेशन, एंड वुड इंश्योर दैट सच वॉर डिड नॉट टेक प्लेस इन द फ्यूचर. सो इन 1942 लीग ऑफ नेशन वाज डिसबैंडेड एंड डिसाइडेड टू सेट अप अ न्यू ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है? 1942 में लीग ऑफ नेशन को डिसबैंड कर दिया गया और नया ऑर्गेनाइजेशन बनाया यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. जो ओरिजिनल डिक्लेरेशन था क्रिएटिंग द यूएनओ जो साइन हुआ था बाय द 26 कंट्रीज हु वर एलाइड इन द वर्ल्ड. नेक्स्ट इज द यूएन कैरेक्टर. यूएन कैरेक्टर है जो 50 मेंबर ने साइन करा था 24 अक्टूबर 1945. इस डे को ऑब्जर्व करा जाता है यूनाइटेड नेशन डे. लेटर पोलैंड ऑल्सो ज्वाइन द ऑर्गेनाइजेशन और पोलैंड जो था वो 51 मेंबर. इसके मेन ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं. यूएन कैरेक्टर में जो मेन ऑब्जेक्टिव थे वो क्या थे? आपको प्रमोट करना है और मेंटेन करनी है इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, टू कोऑपरेट इन इम्प्रूविंग सोशल इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द पीपल. आपको कोऑपरेट करना है इम्प्रूव करने में सोशल इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द पीपल. टू डेवलप फ्रेंडली रिलेशन अमंग ऑल द नेशन. आपको फ्रेंडली रिलेशन बना के रखने हैं सारे नेशंस के साथ. आपको ह्यूमन के राइट्स को, इक्वालिटी ऑफ पीपल को और लोगों के फ्रीडम को सपोर्ट करना. रिमूव डिफरेंस ऑफ रेस, रिलीजन, लैंग्वेज एंड जेंडर अमंग द पीपल ऑफ द वर्ल्ड. आपको रेस के या रिलीजन, लैंग्वेज के, जेंडर के बेसिस पे क्या करना है? डिफरेंसेस को रिमूव करना. नाउ प्रिंसिपल्स. नाउ टू अचीव द अबव ऑब्जेक्टिव, अगर आपको ये अबव ऑब्जेक्टिव को अचीव करना है तो कुछ प्रिंसिपल्स भी हमें फॉलो करने पड़ेंगे. वो क्या थे? ऑल ह्यूमन आर बॉर्न फ्री एंड आर इक्वल बिफोर द लॉ. हर एक ह्यूमन फ्रीली बॉर्न हुआ है एंड दे आर इक्वल बिफोर द लॉ. टू अवॉइड यूज ऑफ फोर्स ऑफ सेट, ऑल द मेंबर्स कंट्री शुड रिस्पेक्ट द सॉवरेनिटी राइट ऑफ अदर कंट्री. ऑल द मेंबर्स शुड सेटल देयर डिस्प्यूट बाय पीसफुल मीन्स. आपको डिस्प्यूट को सेटल करना है और कैसे करना है? पीसफुल मीन्स.
ठीक है, पे and to assist the United Nations in fulfilling its objective. Now, we will study about the membership of United Nations. At the time of formation of the UN, 51 nations signed the United Nations Charter. अब 193 मेंबर्स कंट्री है जो यूएन में है और उसकी एजेंसी है, वो वर्क कर रही है एक साथ फॉर पीस और वर्ल्ड पे प्रोग्रेस के लिए, ठीक है। एनी पीसफुल कंट्री कैन बिकम मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशन। कोई भी पीसफुल कंट्री है वो यूएन का मेंबर बन सकती है और इन कंट्री को इसके प्रिंसिपल्स और एम को एक्सेप्ट करना पड़े। द यूनाइटेड नेशन हैज बीन ट्राइंग टू सॉल्व वेरियस प्रॉब्लम ऑफ द वर्ल्ड इन अ पीसफुल मैनर और इंडिया जो है वो वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर है यूएन। इंडिया क्या है आपका? फाउंडिंग मेंबर है यूएन, ठीक है। अगर आपको यूएन का मेंबर बनना है तो आपके इसके प्रिंसिपल्स और उसके ऑब्जेक्टिव को क्या एक्सेप्ट करना पड़ेगा, ठीक है। Hope you understood this. That's all for today.